हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वीडियो में वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स के बारे में बताऊंगी। फिर उसके जो डस्टबिन हैं यानी कलर कोडिंग के बारे में बताऊंगी। किस डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डिस्पोज करना है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ स्टेप्स हैं, यानी 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है सिग्रीगेशन, यानी सबसे पहले वेस्ट को सिग्रीगेट करेंगे, यानी सारे वेस्ट को अलग अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कलेक्शन एंड स्टोरेज, उसको कलेक्ट किए एक जगह पे, यानी सब अलग अलग कैटेगरी का वेस्ट है, यानी उसको अलग अलग कर दिए, स्टोर कर दिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा कि उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे सेफली। उसके लिए भी बायोमेडिकल वेस्ट का एक व्हीकल होता है जो कि अच्छे साइन और सिंबल के साथ होता है, ठीक है। हजारडस सिंबल होते हैं वहाँ पे, BMW लिखा होता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में से उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हमारा है इसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। इसको डिस्पोज कर देंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट कर देंगे अच्छे से, ताकि वो ज़्यादा हार्म ना पहुँचाए लोगों को। तो ये हैं हमारे 4 स्टेप्स। फर्स्ट है सेग्रीगेशन, सेकंड है हमारा कलेक्शन एंड स्टोरेज, और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ है हमारा ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। इसके बाद हमारा आता है कलर कोडिंग, यानी जो डस्टबिन है, जो बीन है, उसका कलर कोडिंग क्या है। तो पहला है येलो। तो येलो में हम लोग क्या करते हैं, किस टाइप का ये कंटेनर है, तो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, एनिमल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, और सॉइल्ड वेस्ट को। ये सब कैटेगरी देखें तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट फर्स्ट कैटेगरी का है, एनिमल वेस्ट सेकंड कैटेगरी का है, और माइक्रोबायोलॉजिकल जो है वो थर्ड कैटेगरी का है, और सॉइल्ड वेस्ट जो है वो 6 कैटेगरी का है। यानी 1 2 3 6, ठीक है, 12 36 जो है वो येलो डस्टबिन में डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। इन कैटेगरी के जो वेस्ट हैं 12 36 कैटेगरी के, वो हम लोग किस में करेंगे, येलो डस्टबिन में। ये जो किस टाइप का कंटेनर होगा, तो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं। रेड, अब दूसरा डस्टबिन आता है रेड, तो उसके भी कंटेनर का टाइप क्या होगा, तो वो होगा प्लास्टिक बैग होगा। इसमें हम लोग थर्ड कैटेगरी और 7th कैटेगरी के वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, जिसमें हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल और सॉलिड वेस्ट आएगा, ठीक है। अब हमारा ब्लू और वाइट आता है। ब्लू में हम लोग देखिए इसका कंटेनर कैसा होगा, ये प्लास्टिक बैग होता है और पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, क्योंकि इसमें नीडल वगैरह डलते हैं, ग्लास मटेरियल डलते हैं, तो वो सब नुकीले होते हैं। जो कि पंक्चर प्रूफ नहीं होगा कंटेनर, तो उसमें छेद करके बाहर निकल जाएंगे, और फिर जो वर्कर है उसे वो हार्म पहुंचा देंगे, ठीक है। तो फोर्थ कैटेगरी वाले वेस्ट हमारे ब्लू और वाइट में डिस्पोज होते हैं। उसके बाद क्या है कि ब्लैक डस्टबिन में क्या होता है, जितने भी प्लास्टिक बैग्स हैं, सॉरी इसका जो कंटेनर है वो प्लास्टिक बैग का होता है, प्लास्टिक बैग होता है इसका कंटेनर, ठीक है। अब इसमें 5th कैटेगरी आ गया, 9 कैटेगरी आ गया, और 10th कैटेगरी। इसमें 3 कैटेगरी के डस्टबिन ये वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। इसमें पहला है कैटेगरी 5, फिर कैटेगरी 9, और फिर है हमारा कैटेगरी 10। यानी 5 कैटेगरी में कौन सा आता है, डिस्कार्डेड मेडिसिन। कैटेगरी 9 में क्या आता है, तो इंसिनरेशन एश, और 10th कैटेगरी में केमिकल वेस्ट आता है। तो ये सब हमें याद कर लेना है, एग्ज़ाम में बस ऐसे ही शॉर्ट चार्ट बना के हम लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं। ये तो हमारा पहले का चार्ट है, यानी कि जो पहले का 1998 के टाइम का जो हमारा शेड्यूल बना था, गाइडलाइंस आई थी, उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन 28 मार्च 2016 में इसमें बदलाव कर दिया गया था, तो उसके चार्ट को अब हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या गाइडलाइंस हैं। तो देखिए इसमें येलो, ठीक है, इसका जो कंटेनर होगा वो नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग होगा, ठीक है। इसमें किस तरह के वेस्ट को हम लोग डिस्पोज करते हैं, तो पहला है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट फर्स्ट कैटेगरी का, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट सेकंड कैटेगरी का, सॉइल्ड वेस्ट 6 कैटेगरी का, फिर है हमारा एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये है 5 कैटेगरी का, फिर एक केमिकल वेस्ट हमारा आ गया जो कि 10th कैटेगरी का है, 10 कैटेगरी का, ठीक है। और जो माइक्रो और बायोटेक्नोलॉजिकल भी था ना, बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसमें का जो वेस्ट है, फिर अदर क्लिनिकल लैब वेस्ट जितने भी हैं, वो सारे हमारे येलो डस्टबिन में आएंगे। और केमिकल लिक्विड वेस्ट यानी 8 कैटेगरी का था, कैटेगरी 8 का जितना भी जो भी वेस्ट होगा वो सब इसी में येलो डस्टबिन में डिस्पोज होगा,
ठीक है। तो केमिकल लिक्विड वेस्ट के लिए एक गाइडलाइन है इसमें, सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी इसका भी एक सेपरेट कलेक्शन सिस्टम होता है, यानी लिक्विड जो है हमारा केमिकल लिक्विड है तो उसको भी अलग अलग तरह से हम लोग डिस्पोज करेंगे, ठीक है। उसको भी पहले ट्रीट कर देते हैं, कलेक्ट कर देंगे एक अलग डस्टबिन में, अलग उसका जो केमिकल है वो अलग में फेंकेंगे, और उसका जो हमारा उसका वाइल वगैरह होगा वो सब दूसरे कंटेनर में भेजेंगे, फेंकेंगे। फिर हमारा है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो जाता है, डिस्पोजल कैसे होता है, तो इंसिनरेशन करेंगे या फिर डीप बेरियल करेंगे, ठीक है। डीप बेरियल में क्या बताया था मैंने कि 2 मीटर तक उसका गड्ढा करते हैं और फिर 1 मीटर वेस्ट को डिस्पोज कर दिए, और फिर 50 सेंटीमीटर उसमें क्या करते हैं कि लाइम का लेयर कर देते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं, लाइम से कवर कर देंगे 50 सेंटीमीटर, और फिर हम लोग एक मेश से यानी जाली से, गैल्वेनाइज्ड आयरन से या फिर उसको कवर कर सकते हैं। इंसिनरेशन में क्या होता है कि इंसिनरेटर में हम लोग बर्न कर देते हैं जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। अब हमारे रेड में ये भी नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं, कंटेनर हैं, इसमें कंटामिनेटेड वेस्ट, इसमें भी सॉलिड वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ट्यूबिंग हो गया, बॉटल्स हो गए, आईवी सेट हो गया, आईवी ट्यूब हो गया, और फिर आईवी सेट भी होते हैं, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंजेज। सिरिंज को कैसे, बिना ही उसके नीडल, क्योंकि उसके नीडल जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं यानी नुकीले होते हैं, उसको हम लोग दूसरे डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं, ठीक है। अब हमारे ग्लव्स हो गया, यानी जितने भी प्लास्टिक मटेरियल हैं वो सारा हम लोग रेड में डिस्पोज करते हैं। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो हम लोग ऑटोक्लेविंग, माइक्रो, हाइड्रो एंड देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग, यानी जो रेड वाला जो होता है डस्टबिन उसमें हम लोग रिसाइकल जिसको कर सकते हैं वैसे सॉलिड वेस्ट को हम लोग उसमें डिस्पोज करते हैं, ठीक है। इसको लैंडफिल के लिए नहीं, प्लास्टिक को कभी लैंडफिल में यानी कि उसको गड्ढे में ज़मीन खोद के उसमें डाल दिए तो वो कभी डिकम्पोज होता है नहीं, उस पर कोई भी माइक्रोबियल का अटैक नहीं हो पाएगा, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। और फिर अब वाइट डस्टबिन का आता है, तो वाइट डस्टबिन जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, पंक्चर, लीक, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, यानी पंक्चर नहीं करेगा वो, ठीक है। कितने भी नुकीले चीज़ उसमें डालें तो पंक्चर नहीं होना चाहिए, छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, लीक भी ना हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शार्प वेस्ट को डालते हैं, यानी 4 कैटेगरी वाले जितने भी वेस्ट हैं उसको हम लोग वाइट में डालेंगे। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो है ऑटोक्लेविंग से या फिर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से, फॉलोइंग बाय श्रेडिंग और मटिलेशन से, ठीक है। तो इसमें श्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी वो जो शार्प हैं जो भी हैं नुकीले आर्टिकल्स, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं, श्रेड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रीट करते हैं। फिर है हमारा ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में क्या होता है कि कार्डबोर्ड बॉक्सेज विद ब्लू कलर्ड मार्किंग, कार्डबोर्ड का बॉक्स हो गया, ऊपर से ब्लू कलर से मार्क किया रहता है, ठीक है, ब्लू कलर्ड मार्किंग होता है उस पर। तो इसमें क्या होता है, जितने भी शीशा वाले सामान हो गए, ग्लासवेयर हो गए, यानी जो हम लोग ये मतलब लिक्विड जितना भी यहाँ पे आता है, ड्रग्स, मेडिकेशन आते हैं, मेडिसिन आते हैं, वो सारा तो उसी ग्लास वाले कंटेनर में ही आता है, ग्लास में आता है, ग्लास से बने ही कंटेनर में आता है ना। तो उसको हम लोग जब तोड़ के उसका यूज कर लेते हैं तो उसको हम लोग इसी में डिस्पोज करते हैं। फिर डिसइंफेक्शन और ऑटो माइक्रो सेंट फॉर रिसाइकलिंग, इसमें भी हम लोग आपका ऑटोक्लेविंग करेंगे, डिसइंफेक्शन कर देंगे उसका, फिर उसको रिसाइकल होने के लिए भेज देंगे। तो इस तरह से हमारा कैटेगरी इसमें हो गया। तो इसमें जो कलर कोडिंग था बीन का वो हो गया। तो ये BMW में मेन था कैटेगरी। फिर हमारा हो गया कि कलर कोडिंग, किस डस्टबिन में कौन सा वेस्ट मतलब डिस्पोज करना है। फिर BMW क्या होता है, हॉस्पिटल वेस्ट क्या होते हैं, ये सारे बातों के बारे में डिस्कशन कर दिए। अगर हम लोग इतना एग्ज़ाम में लिख दें तो हम लोग का अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के अलग तरीके से होते हैं, यानी बहुत ही केयरफुली इसको ट्रांसपोर्ट करके फिर डिस्पोज करना होता है। जितने भी डस्टबिन हैं उसमें केयरफुली हम लोग को वेस्ट को डिस्पोज करना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा गलती दूसरे को बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शियस कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए बी केयरफुल। अगर आप एक हेल्थ वर्कर हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू टू ऑल।